नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना और विनोद खन्ना का, बात महेश भट्ट की भी होगी और लेकर चलेंगे आपको उस दौर में जब राजेश खन्ना की तूती बोलती थी और विनोद खन्ना इंडस्ट्री पर डकैत के रूप में छाने की शुरुआत कर रहे थे। वो डकैत जो बाद में हीरो बना और विलन बनकर भी उसने वही वाहवाही लूटी जो हीरो बनने के बाद लूटी। फिल्म इंडस्ट्री वो स्टार जिसे अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए मेकर्स लाइन लगाकर खड़े रहते थे। साल 1977 के बाद तो उन्होंने बैक टू बैक कई हिट फिल्में दी। मौसमी चटर्जी का तो यहां तक कहना था कि उन्होंने उनसे हैंडसम एक्टर कोई देखा ही नहीं। खुद रीना रॉय भी उनके स्टारडम की गवाह हैं। और 70 के दशक में राजेश खन्ना के अलावा वो दूसरा स्टार जिनके लिए फीमेल फैंस की लाइन लगती थी वो कोई और नहीं, विनोद खन्ना है। विनोद खन्ना जिनके बारे में मौसमी ने कहा था कि मैंने विनोद खन्ना से हैंडसम एक्टर कोई नहीं देखा। रीना रॉय भी विनोद खन्ना के हैंडसम लुक की तारीफ करते नहीं थकती थी और अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने साबित भी कर दिया था कि एक्टिंग टैलेंट की उनमें कोई कमी नहीं है। अमिताभ के साथ तो उन्होंने कई हिट फिल्में दी, लेकिन बतौर हीरो आने से पहले विनोद खन्ना बतौर विलन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर आते हैं और आते ही छा जाते हैं। लेकिन राजेश खन्ना और विनोद खन्ना की तुलना क्यों होती है? दोनों की तुलना इसलिए होती है क्योंकि दोनों ही अपने सुपरस्टारडम के पीक पर गए। विनोद खन्ना जब अपने सुपरस्टारडम के पीक पर थे तो अचानक से उन्होंने संन्यास लेने का फैसला कर दिया था और वो ओशो रजनीश के साथ चले गए थे और उन्होंने अपने जो सांसारिक जीवन है उससे भी संन्यास लिया और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से भी संन्यास लिया था। हालांकि ये और बात है कि बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो वापस लौटे भी। लेकिन हिंदी सिनेमा में साल 1966 से लेकर 1971 तक दो ऐसे अभिनेताओं ने कदम रखा जिनकी जोड़ी ने कई हिट फिल्में दी। वो जाने माने एक्टर थे और विनोद खन्ना जो कभी अमृता सिंह के प्यार में दीवाने हुआ करते थे, और दूसरे थे अमिताभ बच्चन। हालांकि इस बीच राजेश खन्ना भी हैं, लेकिन राजेश खन्ना इस बीच संघर्ष नहीं करते बल्कि वो बैक टू बैक सुपर डुपर हिट फिल्में देकर सुपरस्टारडम के पीक पर जाते हैं। और जब राजेश खन्ना सुपरस्टारडम के पीक पर जा रहे थे तब विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन अपने लिए जमीन तैयार कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। और एक पुराने इंटरव्यू में तो खुद विनोद खन्ना ये खुलासा करते हैं कि अमिताभ बच्चन ही एकमात्र ऐसे कॉम्पिटिटर थे जो विनोद खन्ना जिन्हें अपना कॉम्पिटिटर मानते थे। इसके अलावा वो किसी को मुकाबले में नहीं मानते थे, राजेश खन्ना को भी नहीं, क्योंकि राजेश खन्ना का दौर अचानक से 1973 के बाद ढलान पर आने लगा था। उनका जो करियर था वो अचानक से ढलान पर आने लगा था और वो फिल्में जो सुपर डुपर हिट हुआ करती थी वो फिर बाद के दिनों में उस हिसाब से नहीं चल रही थी जिस हिसाब से पहले चला करती थी। और दावा ये भी किया गया कि उनके बिना वो फिल्म नहीं बन पाती जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया, विनोद खन्ना कहते हैं। विनोद खन्ना की एक्टिंग की दीवानी रीना रॉय और मौसमी चटर्जी तो थी ही, साथ ही हजारों लड़कियां उनकी दीवानी थी जो शूटिंग सेट पर आया करती थी, ठीक वैसे ही जैसे राजेश खन्ना की शूटिंग सेट पर लड़कियों का तांता लगा रहता था। एक बार कपिल शर्मा के शो में मौसमी चटर्जी पहुंची और जब उनसे पूछा गया कि कौन था वो एक्टर जिसकी फीमेल फैंस बहुत ज़्यादा थीं, तो रीना रॉय कहती हैं कि राजेश खन्ना तो खैर थे ही, लेकिन विनोद खन्ना जैसी फ़ैन फॉलोइंग भी मैंने नहीं देखी। मैं उनके साथ चंडीगढ़ में शूट कर रही थी और वहाँ उन्हें देखने के लिए लड़कियों की लाइन लग गई थी और ये उनके सुपरस्टारडम की एक झलक थी जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी थी। विनोद खन्ना जहां जाते थे सारे कैमरे उनकी ओर ही मुड़ जाते थे। लड़कियां तो ऐसी दीवानी थीं कि उनकी एक झलक पाने के लिए सेट पर घेरा डाल देती थीं। और अपने करियर में उन्होंने हर एक्ट्रेस के साथ काम किया। आपको बता दें कि अपने करियर के पीक पर ही उन्होंने एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कहा था और ओशो की शरण में वो चले गए। और इसके बाद जब उन्होंने फिल्मी दुनिया में वापसी की, फिर से इमेज तोड़कर फैंस के दिलों पर उन्होंने राज किया, ये बात भी सही है। लेकिन महेश भट्ट
विनोद खन्ना और राजेश खन्ना से जुड़े कुछ और किस्से सुनाते हैं। महेश भट्ट फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर, लेकिन जब उन्होंने बतौर निर्देशक काम शुरू किया तो फिल्म निर्माता राज खोसला से उनकी बहुत मदद उन्होंने ली। और उस समय को उन्होंने याद किया जब राज खोसला से वो मिले थे, और इसके साथ ही उन्होंने विनोद खन्ना को भी अपने जीवन में यहाँ तक पहुँचने का श्रेय दिया और राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम पर भी बात की। एक इंटरव्यू में महेश भट्ट ने बताया कि वो राज खोसला से पहली बार फिल्म दो रास्ते की शूटिंग के वक्त मिले थे। उन्होंने कहा कि मैं राज खोसला से तब मिला जब वो फिल्म दो रास्ते का लास्ट शेड्यूल शूट कर रहे थे, जिसमें राजेश खन्ना और मुमताज थे, और वो लोग तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई की शूटिंग कर रहे थे, जो गाना है। वो कहते हैं कि मैंने राजेश खन्ना जैसा स्टारडम पहले कभी नहीं देखा था। मेरे लिए ये बिल्कुल नया था। आजकल तो डिजिटल सपोर्ट से सभी स्टार्स को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, पीआर है और तमाम चीज़ें हैं, सोशल मीडिया है। उस समय कुछ ही फिल्म मैगजीन हुआ करती थी, यहाँ तक कि प्रिंट भी कम ही थे। फिर भी राजेश खन्ना एक ऐसा स्टारडम हासिल करने में कामयाब रहे जो पहले कभी देखा ही नहीं गया। राज खोसला के साथ अपनी जर्नी के बारे में महेश भट्ट कहते हैं कि बाद में हमने धर्मेंद्र और विनोद खन्ना के साथ मेरा गांव मेरा देश बनाई। और महेश भट्ट ने विनोद खन्ना के बारे में कहा कि विनोद खन्ना एक बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे। उन्होंने मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम भूमिका निभाई है, बहुत योगदान दिया है। मुझे नहीं लगता कि मैं उनके बिना मैं वो इंसान बन पाता जो मैं आज हूँ आपके सामने। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज खोसला के साथ उन्होंने ये फिल्म बनाई थी और इसके बाद दो चोर बनाई, और ऐसे ही उनका फिल्मों का सफ़र शुरू हुआ। महेश भट्ट कहते हैं कि इस फिल्म का निर्देशन राज खोसला के असिस्टेंट ने किया था और इसके प्रोड्यूसर राज खोसला थे। फिल्म की शूटिंग गोवा में हुई थी और फिर मैंने अपना सफ़र शुरू किया और मेरी पहली 4 फिल्में फ्लॉप रहीं। मेरी यात्रा शुरू होने से पहले ही लगा कि समाप्त हो गई और इसके बाद मैंने अर्थ बनाई। ये फिल्म महेश भट्ट की छठी फिल्म थी और इसे महेश भट्ट ने खुद लिखा था। कथित तौर पर यह फिल्म महेश भट्ट और परवीन बॉबी के साथ उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर थी। फिल्म को काफ़ी पसंद किया गया। फिल्म को 2 नेशनल अवार्ड मिले, 3 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले और इस फिल्म के बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट फिल्में बनाई। लेकिन राजेश खन्ना को जब पहली बार महेश भट्ट ने देखा था, जब उनके स्टारडम को देखा था, सुपर स्टारडम को देखा था, उनके हज़ारों फैंस को शूटिंग सेट पर बाहर खड़े देखा था, तो वो दंग रह गए थे। और उन्होंने कहा कि ऐसा नज़ारा फिर मैंने दोबारा सिर्फ विनोद खन्ना के शूटिंग सेट पर देखा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।